नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूके पीसीएस का आज मेंस एग्ज़ाम हुआ उसमें हिंदी में ये एक पैसेज आया था, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था हिंदी से। तो इसे सॉल्व करेंगे। ये आगे आने वाले एसीएफ एग्ज़ाम में जो मेंस पेपर होता है उसमें भी ऐसे प्रकार के अनुवाद अनुवाद करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसको ट्राई करेंगे एक बार, जो आज यूके पीसीएस मेंस में ये हिंदी पेपर में ये आया था। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई थी, तो उन्हीं को यहाँ पर मुझे लगता है उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर ये पैसेज यहाँ पर आयोग द्वारा डाला गया है, क्योंकि इसमें उदारीकरण वैश्वीकरण की बात की गई है और करंट में न्यूज़ में भी था, क्योंकि वो उनका यहाँ पर देहांत हुआ था, तो उनके द्वारा पास्ट में किए गए अनेक कार्य वहीं उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर आयोग ने इसे यहाँ पर डाला है, इस पैसेज को। तो आसान पैसेज है, थोड़ा कुछ वर्ड यहाँ पर डिफ़िकल्ट हैं ट्रांसलेट करने में, पर कोशिश करेंगे इसे सॉल्व करने की। तो ये पैसेज है कि एक समय था जब आर्थिक विकास की सुदृढ़ता और दीर्घकालीनता के लिए आयात स्थानापन्नता की नीति की सिफारिश की जाती थी। तो यहाँ पर ये जो आयात स्थानापन्नता ये है, ये इसे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और सुदृढ़ता मतलब स्ट्रेंथ, दीर्घकालीनता मतलब लॉन्ग टाइम के लिए। तो पहले ऐसे समझा जाता था कि हमारी जो आर्थिक विकास है उसमें हम मतलब इम्पोर्ट नहीं करेंगे दूसरे देशों से, जितना हमारे पास अपने देश में है उतना ही बहुत है मतलब। तो ये ऐसी ये धारणाएं अपनाई गई थी। फिर बाद में जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स भारत देश में लाए गए और अन्य विकासशील देशों ने, डेवलपिंग कंट्रीज़ ने भी अपनी इकोनॉमी खोली, तब जाके यहाँ पर अलग बूस्ट देखने को मिला वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो ये पैसेज उसी की बात करता है। और आगे पहले हिंदी में पूरा पढ़ लेते हैं इसे। और अर्थात इसी धारणा में विश्वास किया जाता है कि यथासंभव आयात के स्थान पर वस्तुओं का उत्पादन देश के भीतर ही किया जाना चाहिए। तो वही वही बात थी कि इम्पोर्ट ना किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ रिलायंट जितना अपने देश में हो सकता है उतना ही यहाँ पर किया जाए। भारत में भी इस मत को अपनाते हुए कई दशकों तक कर नीति, ये जो टैक्स पॉलिसी होती है भारत की, उसी के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया। कई दशकों तक मतलब कई सालों तक भारत ने भी ऐसे ही बिना ज़्यादा इम्पोर्ट में विश्वास रखते हुए ये किया। ठीक है, परंतु अब यह सर्व सामान्य है कि विदेश व्यापार के संवर्धन द्वारा आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब ये मतलब ये अब नई करंट आइडियोलॉजी ऐसी है कि जब विदेश व्यापार बढ़िया तब होगा जब हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलेंगे देश, है ना? कोई चीज़ किसी देश में ज़्यादा है तो वो उसे एक्सपोर्ट करेगा, इम्पोर्ट करेगा, तो यहाँ पर देशों के एक दूसरे देशों के बीच भागीदारी बढ़ेगी। इसी नई विचारधारा के अनुरूप भारत सहित कई विकासशील देशों में उदारीकरण, ये देखिए लिबरलाइजेशन और आपका वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की नीति का अनुसरण किया गया। तो अब इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं थोड़ा। मैंने ट्राई किया इसे लिखने का। तो ये है कि देयर वर टाइम्स व्हेन फॉर द स्ट्रेंथ एंड longevity prolong of an economic development the policy of import substitution was recommended, which means that instead of importing it was believed to produce goods inside the own country itself। मतलब वही था कि पहले ये ज़्यादा नहीं माना जाता था कि बाहर से हम इंपोर्ट करेंगे सामान को, और ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की ये जो नीति है ना, इसी पर यहाँ पर कायम रहेंगे। फिर अगला इसमें इंडिया टू एडवोकेटेड, इंडिया ने भी यहाँ पर ये माना, मतलब कई डेकेड्स मतलब कई दशकों तक भारत ने भी ये माना और अपनी टैक्स पॉलिसी को उसी के अकॉर्डिंग अलाइन किया। ठीक है, फिर लिखा है कि इट इज़ नाउ यूनिवर्सली बिलीव्ड दैट बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, बाय प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड, द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी इंक्रीज्ड। हिंदी में भी वही लिखा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे चलन दूसरा हो गया है और विकसित और विकासशील देश यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को खोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज आर अलाइंग देमसेल्फ विद दिस न्यू आइडियोलॉजी, एक नई विचारधारा को समावेश कर रहे हैं, एंड फॉलोइंग और फॉलो कर रहे हैं कौन सा पाथ, पॉलिसी ऑफ उदारीकरण और भूमंडलीकरण, ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये, है ना। तो ये कोशिश करी ये इंग्लिश में ये ट्रांसलेट करने की, ये वाला ऐसे जो आज आया था। और ये
ऐसा ही क्वेश्चन आपको उसमें भी मिलेगा, एसीएफ वगैरह और लॉगिंग अधिकारी और अन्य जो ये अभी फॉर्म आ रखे हैं उसमें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हिंदी वाला भी मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वगैरह करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय।